फाइनली दोस्तों आखिरकार वो टाइम वो घड़ी आ ही गई जिस टाइम जिस घड़ी को लेकर बेसब्री के साथ लोग इंतजार कर रहे थे। आप लोगों को मालूम होगा कि झारखंड के अंदर में विधानसभा का चुनाव चल रहा था। तो तमाम जितने भी लोग हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते गए और शपथ लेते गए। मसलन 28 तारीख को जो है वो सीएम के शपथ ग्रहण था, कंप्लीट हुआ। मंत्रियों की फिर 2-3 दिन के बाद हुआ, वो भी खत्म हुआ। फिर जाकर के 9 तारीख को जो है विधायकों की शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वो भी खत्म हुआ। दोस्तों इस वक्त दोस्तों झारखंड के अंदर में चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में एक चेहरा काफ़ी जो है वो ज़्यादा लोगों के बीच में जो है वो गर्दिश करते रहती है, घूमते रहती है और काफ़ी जो है वो चर्चित में रहती है। मैं बात करने वाला हूँ डुमरी विधानसभा सीट से जीत हासिल करना माननीय विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो को लेकर। दोस्तों वो अभी झारखंड के अंदर में विधानसभा का पहला सत्र का दूसरा दिन चल रहा था दोस्तों। और आज जो है माननीय अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो उनकी जो है वो पेशी हुई और दूसरे बार वो स्पीकर बने हैं विधानसभा की। तो उनके जो है बनने के लिए लोग जितने भी हैं वो बधाइयां देने के लिए सिर्फ खड़ा हो रहे थे, बाकी ऐसा कोई मुद्दा लेकर के वहां पर खड़ा नहीं हो रहा था। लेकिन वो मुद्दा भी बोल डाले आखिर में, जो टाइम का और जो घड़ी का इंतजार कर रहे थे टाइगर जयराम कुमार महतो माननीय विधायक जी। तो दोस्तों लोग इस तरीके से इंतजार कर रहे थे, जैसे मैं आपको बताया हूं पहले वीडियो में कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब होता है तो इंडिया और पाकिस्तान के लोग जिस तरीके से उतावले होते हैं देखने के लिए, इनका जो है वो सत्र के दिन भाषण सुनने के लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे। मैं बिना किसी देरी किए हुए सबसे पहले आप लोगों को हम वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप खुद जो है वो बताएं कि ये क्या जो है वो कहने वाले थे। सीधे सीधे तौर पर मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो विधानसभा के अंदर का है और स्पीकर जी को जो है वो माननीय स्पीकर जी जो हैं अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो उनको बधाई के लिए खड़ा हुए थे, लेकिन क्या कुछ कहे वो देखें। उसके बाद आगे जब बाहर वो निकले हैं तो मीडिया रिपोर्टर से क्या कुछ सवालात किए, उसका भी वीडियो जस्ट बाद आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगी। तो आप ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के सामने वीडियो है, ये वीडियो देखें। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी। जयराम कुमार महतो नाम ले लिए, अब माइक पर आएंगे। सबसे पहले परम श्रद्धेय आदरणीय अध्यक्ष महोदय को आज सदन का अध्यक्ष चुने जाने के लिए बहुत बहुत बधाई, असंख्य शुभकामनाएं। और आपकी पोशाक से शायद परिचित हो रहा है कि आपने कुछ खोया है, और ये सदन के साथ साथ मैं भी आपकी इस दुख की घड़ी में सहानुभूति प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, तमाम विपक्ष के साथियों ने विशेष बात को रखा कि जो सरकार होती है संभवतः उनसे अगर कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो उसके बचाव में खड़ी अपने आप को पाती है। तो इसलिए अगर आप वास्तव में अगर झारखंड राज्य की समस्याओं से परिचय होना चाहते हैं तो आपको विपक्ष में बैठे और नए विधायक जो चुनकर आए हैं उन्हें आपको बेहतरीन अवसर देने का प्रयास करना होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी व्यक्तिगत बात कही जाए तो आपकी कुशलता की, आपकी योग्यता की, आपकी निपुणता की पूरा राज्य प्रशंसा करता है। लेकिन हमें लगता है कि अपने व्यक्तिगत विषयों से हटकर हमें आज राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी अपने ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, जो मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने पूरे संगठन की ओर से आपको बधाई देता हूं और आपसे विशेष मांग करता हूं, क्योंकि मैं जिन परिस्थितियों से यहां तक चुनकर आया हूं, कहीं ना कहीं राज्य के शोषित वंचित लोगों की एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। इसलिए जिस दृष्टि से आप सत्ता पक्ष को देखेंगे, जिस दृष्टि से आप विपक्ष को देखेंगे, उसी दृष्टि से मुझे भी और मेरी पार्टी की ओर से मुझे बात रखने का अवसर दिया जाएगा। मैं आपसे ये मांग करता हूं, क्योंकि आज जो हमें बात को रखने का अवसर दिया गया है ये बधाई है। मैं आपको पुनः बधाई देने के साथ साथ बस मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूं, छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूं, और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूंगा। अभी सीरियल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिले, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं, और आप उनको संतुष्ट करें, आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। और चूंकि सही है, मैं एक विधानसभा से भी आता हूं,
तो मैं आपको अपने विधानसभा के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा, मेरा विधानसभा जो कि परासनाथ की तराइयों में आता है, वहाँ जो लोगों की समस्याएं हैं वह मूलतः शिक्षा और प्रवास को लेकर हैं। अतः आपसे हमारी मांग होगी कि वहाँ शैक्षणिक हब में हमारे विधानसभा को तब्दील किया जाए। और साथ ही जो प्रवास की समस्या है, मैं इसलिए इस विषय को कहूंगा, मैं थोड़ा समय लेकर, कि आज देखिए इस सदन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग एक परिवार हैं और परिवार के नाते आज इस सदन में बैठे हैं। लेकिन मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की एक घटना है। अभी कैमरून में 45 मजदूर फंसे हैं। तो मैं सदन बधाई के बीच में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, ये गंभीर विषय है। और वे रोते रोते टेलीफोन किए हुए थे कि उनको पानी की केवल पानी पीकर वो कई दिनों से अपना दिनचर्या को काट रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि इस विषय को गंभीरता पूर्वक लें और उस दिशा में आगे बढ़ें। और इस राज्य का 24 वर्षों का ये राज्य, उस राज्य को हम लोग आगे कैसे लेकर जाएं, हमारी क्या भूमिका होगी, उसमें सदैव आपके साथ खड़े हैं। पुनः आपसे यही कहेंगे कि हमें समान अवसर दिया जाएगा अपनी बातों को रखने का। बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं। पुनः आपको माननीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आपने जो शायद अपने पिता को खोया है, पुनः उसके प्रति हम ढांढस, शोक, संवेदना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जोहार। झारखंड के तमाम शहीदों को नमन, वंदन। जय झारखंड, जोहार झारखंड। तो ये अंदर का वीडियो था दोस्तों, विधानसभा के अंदर का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विधानसभा में दोस्तों पहला सत्र चल रहा है और पहला सत्र के पहले दिन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उसके बाद दूसरे दिन में ये चयन किया जाना था और स्पीकर साहब को चुनना था। तो फिर जो है वो माननीय अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो को फिर से जो है वो दोबारा स्पीकर चुने गए हैं और फिर से वो स्पीकर जो है वो बन चुके हैं। तो ये सिर्फ बधाई को लेकर के लोग खड़े थे, लेकिन ये जैसे कि माननीय विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो ने बात बताया कि देखिए मैं तो अभी बधाई देने के लिए खड़े थे, लेकिन बात हमसे रुक नहीं पाई। तो स्टूडेंट को लेकर के कुछ बात जो है वो हम कहना चाहेंगे। CGL JSSC मुद्दे पर जो है वो ये जो बात बोले हैं वो आप लोग सुने हैं। अब मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जब ये जो है वो भाषण दे करके और बधाई दे करके बाहर निकले तो इनका क्या कुछ बयान आया, आप ये वीडियो देखें। CGL के विषय को रखा और जो कैमरून में हमारे प्रवासी मजदूर फंसे 40 से ऊपर हैं, उस विषय को मैंने रखा। सही है। इस बार हम लोग चूक गए, अगली बार 100% बढ़ेगी। आज बीते 2 वर्षों से एक ही शख्स है जिसने कभी स्किप नहीं किया। जो सवाल पूछे वो तीखा रहे चाहे मीठा रहे, सवाल को उत्तर दिया है। तो इसीलिए लोग, झारखंड में जब मजदूरों का शोषण होता है वो तो विदेश गए हैं। सही है। आज आप एक मुद्दा उठाए हैं मजदूर फंसे हुए कैमरून में। जी, हमने 2 मुद्दा उठाया है, एक CGL को लेकर। क्योंकि आज एक वास्तव में था कि अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना था, उसी धन्यवाद के बीच हम 2 मुद्दों को इंक्लूड कर दिए। आज मुद्दों के लिए सदन नहीं था, लेकिन फिर भी मन नहीं माना मेरा कि हम तो मुद्दों की राजनीति करने के लिए आए हैं। तो अध्यक्ष महोदय को मैंने शुभकामनाओं के साथ उनको शोक संवेदना भी दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को खोया है। और मुझे उनके पोशाक को देखने के बाद लगा कि कुछ है समस्या इनको। तो फिर किसी का ध्यान नहीं गया था। मैंने कहा कि शायद ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा है तो हम आप शोक संवेदना प्रकट करते हैं और आपको शुभकामना भी देते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चयनित हुए हैं। और साथ ही मैं आपको अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराता हूं। तो मैंने CGL के विषय को रखा और जो कैमरून में हमारे प्रवासी मजदूर फंसे 40 से ऊपर हैं, उस विषय को मैंने रखा। जयराम जी जितने विधायक निकल रहे हैं सबसे ज्यादा बाइट आपके लिए जा रही है, बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, आप तो हिट हो गए। देखिए, उम्मीदें ज्यादा है और सबसे पहला बात है कि मीडिया को आज बीते 2 वर्षों से एक ही शख्स है जिसने कभी स्किप नहीं किया। जो सवाल पूछे वो तीखा रहे चाहे मीठा रहे, सवाल को उत्तर दिया है। तो इसीलिए लोग, यानी क्या प्लानिंग अगली बार 1 से बढ़ने की है? देखिए 1 से तो अगली बार 100% बढ़ेगी। इस बार हम लोग चूक गए, अगली बार 100% बढ़ेगी। और क्या है पूरा मामला? आपको फोन होना है? कॉन्फिडेंस लेवल फोन आया तो वे रो रहे थे हमें फोन करके। हाँ, देखिए जाहिर सी बात है कि मजदूरी के लिए जो जाते हैं तो टर्म कंडीशन को भी थोड़ा सा कहीं मजदूर लोग होता है कि मतलब बेहतरी से पढ़ते नहीं है, क्योंकि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें किसी प्रकार रोजी रोटी का आसरा मिल जाए। तो ये चले जाते हैं, फिर वहाँ उनका एक्सप्लोटेशन स्टार्ट हो जाता है। जब वो झारखंड में जब मजदूरों का शोषण होता है वो तो विदेश गए हैं, तो स्वाभाविक बात है वहाँ विदेश के लोग होंगे और जो ठेकेदार उनको लेके गए होंगे तो उन्हें मिसलीड किया गया होगा। तो उनको कई महीनों से काम का दाम नहीं मिला है और भोजन उन्हें बंद कर दिया गया है। पानी पी के गुजारा चल रहा है और अगर कहीं से खोज खाज के भोजन ला रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में, मैंने
जीवन निर्वाहन के लिए उपयोग कर पा रहे हैं। पलायन की समस्या बहुत है राम जी, खास करके धनबाद और कुलांचल। जी, उस पलायन पर भी हम लोग अपना एक रोड मैप प्रस्तुत करेंगे जब सदन विस्तार पूर्वक चलेगा। क्योंकि आज तो केवल बधाई का संदेश देना था, तो इसलिए आज संभवतः बेहतरीन से बातों को रखने में सभी लोग उतना समय नहीं मिला। तो जब समय मिलेगा तो जो भी समस्याएं हैं उनको हम लोग एक विजनरी के तौर पे रखने का काम करेंगे। विधायक तो बोल रहे हैं कि आप उनको कॉपी कर रहे हैं। हम क्यों उनको कॉपी करेंगे भाई? हम उनको अच्छा सुनिए ना, आप जाके 81 विधानसभा में पूछिए कि मांडू से विधायक कौन है। अगर 81 जगह लोग बोल दिए तो हम मानेंगे। और अब जाके झारखंड से बाहर पूछिए डुमरी का विधायक कौन है, कहेंगे जयराम महतो है। तो कॉपी हमें करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आज हम माफी चाहेंगे, बहुत कार्य। तो वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। ये बाहर निकलने के बाद जो है वो ये वीडियो बोले हैं। 2-3 मुद्दे पर बात रखें, क्योंकि अभी बधाई के लिए जो है वो ये इनको खड़ा किया गया था और तमाम लोग खड़े हुए थे बधाई देने के लिए। जो माननीय जो है वो अध्यक्ष जी हैं श्री रविंद्रनाथ महतो, तो वो फिर से दोबारा जो है वो बने हैं स्पीकर, तो उनको बधाई देने के लिए। लेकिन फिर भी दिल नहीं माना, तो ये बात बोल दिए जेएसएससी और सीजीएल के मुद्दों पर। जो स्टूडेंट अभी हजारीबाग रोड जो है वो नेशनल हाईवे जाम करके रखे हुए हैं और पूरा प्रोटेस्ट वहाँ पर चल रही है दोस्तों। आप लोगों ने वीडियो देखे हैं। अब थोड़ा सा एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल तो इनका हाई है। जो जेएलकेएम पार्टी के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष मैं आप लोगों को कहना चाहूँ तो ये भी कह सकता हूँ, और माननीय विधायक जी टाइगर जयराम कुमार महतो, इनका जो लेवल रहा है, जो ये एक बना करके रखे हुए हैं पोज, उसको गिव अप नहीं करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, या फिर उससे कई ज़्यादा गुना, या कई ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा भी जो भी हो, आगे बढ़ चढ़ करके काम करना पड़ेगा। वरना अगर कोई किसी भी चीज़ में समझौता करती है और जनता जो चीज़ देख करके, जो नज़रिया देख करके, जो अंदाज़ देख करके और जो काम कार्य को देख करके इनको वोट किए हैं, अगर इस जो है वो वोट करने में जितने भी लोगों की दिल जीते हैं अभी तक, अगर इन सब सारे लोगों की जो है वो अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, दिल दुखाते हैं और समझौता किसी और के साथ करते हैं जो जनता पसंद नहीं करती है, तो ये इनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इनको चाहिए कि समाज में देखें और जात पात में आप ना पड़ें, जो अदर पार्टी के लोग करते हैं। आप मुद्दों पर जो है वो बात करें और ऐसे ही आप खरा खरा बोलते रहें। मुद्दों पर आप बात को जो है वो जब लेकर के आएंगे, उनको उस चीज़ से अवगत कराएंगे, तब लोगों को मालूम चलेगा और उसमें आपकी भी कोई प्रशंसा जो है वो करने के लिए खड़ा रहेंगे। खैर, इस वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो दिखाना था आप लोगों को, देख चुके हैं आप। ये पहला था बधाई को लेकर के। अब सत्र ये सुनने में आ रहा है कि 2 दिन ही जो है वो चलेगा, उसके बाद अगला सत्र कब शुरू होगा वो आगे जो है वो मालूम चलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में यही था। इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।